तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक, इतना आसान ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप चुटकियों में पता कर सकते हैं, तुरंत सेकंडों में आप बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकर्रम अंसारी आप सभी को अपने चैनल एम एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, यानी कि विभाज्यता की जांच। इसको ऐसे भी कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी विभाज्यता के नियम। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह कई सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट, और कभी कभी डायरेक्ट ना रह के बीच क्वेश्चन को बनाने में हम लोग को इसका यूज करना पड़ता है। कई सारे क्वेश्चन बनाते समय हम लोग को इसका यूज करना पड़ता है, यानी क्वेश्चन के बीच में इसका यूज होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि विभाज्यता है क्या, यानी डिविजिबिलिटी किसे कहते हैं, पहले वो समझते हैं। जैसे कोई एक संख्या है, वो दूसरे संख्या से भाग जा रहा है कि नहीं, भाग जाना हम लोग इसको देखते हैं। अगर कोई एक संख्या है वो दूसरे से भाग चला जा रहा है पूरी तरह से, तो उसको हम लोग विभाज्यता कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चार है, एक संख्या और लेते हैं 2, तो 2 का जब हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 का पहाड़ा में 4 आता है कि नहीं, 4 आता है, यानी 4 जो है 2 से विभाजित हो जाता है, तो इसी कहते हैं विभाज्यता। 4 जो है 2 से विभाजित हो जाता है, उसको हम लोग विभाज्यता कहते हैं। इसको कई तरह से लिखते हैं। एक तो हम लोग ऐसे भी करते हैं, 4 को 2 से भाग करते हैं तो 2 दूनी 4, शेषफल 0 आ गया, यानी कि 4 2 से विभाजित हो जाता है, यानी 2 से 4 विभाज्य है। एक ऐसे भी देखते हैं, या तो इसको हम लोग भाग को हम लोग बट्टा के रूप में भी लिखते हैं, 4/2। अभी कटना चाहिए, पूरे तरह से कट जाना चाहिए, 2 दूनी 4, तो या तो कट जाए या तो भाग करे तो भाग चला जाए पूरी तरह। ये दोनों एक ही चीज़ है, भाग करें या काटें, कैंसिल करें, एक ही बात है। तो पूरी तरह से कट जाए या भाग करे तो शेषफल 0 आए, यानी पूरी तरह से भाग चला जाए, तो उससे हम लोग कहते हैं विभाज्य है। 2 जो है 4 का विभाज्य है, यानी इसी को हम लोग, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विभाज्यता। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई संख्या किसी दूसरे संख्या का विभाज्य है कि नहीं है। विभाज्यता का यूज कहाँ कहाँ पर होता है उसको देख लेते हैं, ताकि इसका महत्व को हम लोग समझ जाएं कि ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक क्यों है। जब हम लोग का क्वेश्चन जब बनाते हैं और संख्या इस तरह से बटा में जब आता है, एक बटा के ऊपर बटा के नीचे, तो उस समय हम लोग को देखना पड़ता है कि ये 5 जो है इससे कटेगा कि नहीं, यानी ये संख्या जो है 5 से कटेगा कि नहीं, वो देखना हो तो हम लोग अगर जान रहे हैं कि इससे विभाज्य है कि नहीं, 5 जो है इसको विभाजित करेगी नहीं, तुरंत हम लोग पता कर सकते हैं। अगर विभाज्यता की जांच अगर हम लोग को मालूम है तो तुरंत जान सकते हैं ये कटेगा कि नहीं। इसी तरह जब भाग करना हो और हम लोग को पहले ही पता करना हो कि 5 से ये जो संख्या जो है 5 से पूरी तरह विभाजित होगा कि नहीं होगा, उस समय हम लोग को इसका जानकारी होना चाहिए। और कभी कभी हम लोग जब अभाज्य गुणनखंडन करने लगते हैं तो उस समय देखना रहता है कि ये किससे विभाजित होगा, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, किससे होगा, वो देखना पड़ता है। तो उस समय इसका यूज होता है। कैसे जाने कि कौन संख्या किससे विभाजित है, उसके लिए आज का ये क्लास उसको लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक, इतना आसान ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप चुटकियों में पता कर सकते हैं कि कोई संख्या किसी दूसरे संख्या को विभाजित करता है कि नहीं करता है, यानी कि कटता है कि नहीं कटता है, और कह सकते हैं भाग जाता है कि नहीं जाता है। हम लोग तुरंत पता कर सकते हैं, यानी आप डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना बहुत आसानी से सीख सकते हैं, तुरंत सेकेंडों में आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता, मतलब जो संख्याएं हैं, तरह तरह की संख्याएं, वो 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या जानना है कि कोई भी संख्या है, अगर संख्या के इकाई में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 अगर रहे, 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, तो 2 से पूरी तरह से विभाजित होता है। जैसे 20 इसका इकाई में 0 है, यानी 2 से विभाजित होगा। 2 एका 2, 2 शून्य 0, यानी कि 20 को अगर हम लोग 2 से भाग करते हैं तो पूरी तरह से भाग जाएगा। या तो हम लोग कह सकते हैं 20 को अगर हम लोग 2 से कैंसिल करते हैं, काटते हैं, तो पूरी तरह से कट जाएगा। 2 एका 2, 2 शून्य 0। तो
इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 अगर रहता है तो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। जैसे और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 42 इकाई में 2 है तो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एका 2 आ जा रहा है। अगर इकाई में 6 अगर रहे तो ही पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगर इकाई में 8 रहे या 4 रहे, ये इतना जो 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई भी अगर इकाई में अगर रहता है तो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। इसको हम लोग आसान में ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा संख्या है जिसका इकाई में ऐसा अंक रहे जो 2 से विभाजित हो जाता है, सिर्फ इकाई को देखना है। इकाई में कितना है इसका 4, और 4 2 से विभाजित होता है कि नहीं, 2 से विभाजित होता है, यानी पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा। कोई भी कितना ही बड़ा संख्या अगर आप ले रहे हैं, अगर इकाई वाला संख्या बस देखना है। इकाई वाला संख्या यहाँ कितना है 6 2 से विभाजित होता है तो होता है, यानी पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा। बस इकाई में देखना है कि इकाई वाला संख्या 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा, यानी कि पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, या तो बस देखिए इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये सब रहे तो 2 से विभाजित हो जाता है। अब आइए देखते हैं 3 से विभाजित, यानी 3 से विभाजित कोई संख्या होगा कि नहीं होगा, ये कैसे जानेंगे। तो इसके लिए क्या नियम है, कोई भी संख्या है इसमें जितने अंक है, संख्या में जितने अंक है उन सभी अंकों को अगर जोड़ते हैं और जोड़ने से जो संख्या हम लोग को मिलता है अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है, फिर से बोल रहे हैं, कोई संख्या है उसमें जितने अंक है वो सभी अंकों को जोड़ेंगे और उससे जो जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक संख्या 81 है, इसको पता करना है कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, यानी कि 3 से 81 विभाज्य है कि नहीं वो पता करना है। तो क्या करेंगे, जो अंक इसमें है 8 और 1 अंक है तो 8 और 1 दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 1 को तो कितना हो जाएगा 9, और 9 जो है 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब पूरी संख्या 81 भी 3 से विभाजित होगा। आप समझने के लिए देखिए करके देख सकते हैं, इसको 3 से विभाजित होगा कि नहीं चेक कीजिए। 3 दूनी 6 और है यहाँ पर 8, 3 दूनी 6 बच गया 2 आगे चला जाएगा तो 21, 3 से 21 विभाजित हो रहा है। तो बस ये आपको जानना है कि सभी अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होगा अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होता है। इस तरह पूरा चेक करने का ज़रूरत नहीं है, बस जोड़ लीजिए और देखिए क्या आपको प्राप्त होता है। जैसे अगला उदाहरण इसको देखिए, 876 है तो इसमें एक एक करके चेक नहीं करते रहेंगे, बस सबको जोड़िए। 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, 15 और 6 ये तीनों को जोड़ रहे हैं, 15 और 6 कितना हो गया 21, 8, 7 और 6 को जोड़े 21 हो गया। अब 21 जो है 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब 876 भी 3 से विभाजित होगा। कितना आसान है, इसको देखिए। इसमें पूरा नहीं देखते रहेंगे एक एक करके सबसे, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। इसको बस जोड़ेंगे तुरंत और पता चल जाएगा कि 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 और 4 को जोड़े कितना हो गया 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 आ रहा है। और 27 जो है डिविजिबल है 3 से, यानी 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से विभाजित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। आइए अब समझते हैं कि 4 से विभाज्यता, 4 से कोई संख्या विभाजित होता है कि नहीं, ये कैसे हम लोग जानेंगे, कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 4 से विभाजित होगा या नहीं। इसके लिए क्या याद रखना है कि कोई संख्या है, जैसे उदाहरण के लिए समझिए 212, इसको तो पता करना है कि 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लास्ट तरफ से यानी अंतिम से 2 अंक लेना है, तो अंतिम से 2 अंक लेंगे तो 2 और 1 ये 2, इसको देखना है 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर 4 से भाग जाएगा तो पूरा संख्या 4 से भाग चला जाएगा ना। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर अंतिम से 2 अंक लेंगे और अगर वो 2 अंक कट रहा है 4 से तो पूरा 4 से कटेगा। कटना, विभाजित होना, भाग जाना, या इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबल, ये सब डिवाइड होना, ये सब एक ही बात है। तो इसमें देखेंगे 12, जो इकाई का जो 2 अंक है 1 और 2 जब लिए तो 12, तो 12 4 से विभाजित होता है, 4 तिया 12, 4 तिया 12 पूरी तरह से कट जाता है, यानी 212 भी 4 से विभाजित होगा। बस लास्ट का 2 देखना है। इसमें देखिए
लास्ट का 2 देखेंगे, यानी 1 और 6 16, तो 16 4 से विभाजित होता है, 4 चौके 16, यानी 316 भी 4 से विभाजित होगा। सिर्फ 2 अंक देखना है, लास्ट से आखिर तरफ से 2 अंक देखना है। इसमें देखिए लास्ट 2 देखें ना, क्या है, डबल जीरो। अब जीरो है तो जीरो से तो सब विभाजित होता है, तो ये 4 विभाजित होगा, 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य, यानी 700 भी 4 से विभाजित होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। फिर इसमें देखिए 1492 इतना है। अब इसको पूरा नहीं देखने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट का 2 देखिए, लास्ट 2 कितना है, 92 है। इसको बस देखिए 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें देखेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, 1 आगे चला जाएगा, 4 तिया 12, 4 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा संख्या 1492 भी 4 से विभाजित होगा। बस लास्ट का 2 डिजिट देखना है आपको। इसके बाद अब देखते हैं 5 से विभाजित। 5 से कोई संख्या विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये बहुत ही आसान है। ये सबसे अभी तक जितना पढ़े वो सबसे आसान है। क्या देखेंगे, बस इकाई में 0 और 5, बस ये देखना। अगर इकाई में 0 या 5 है तो 5 से पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि 5 से कटता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे 50, ये 5 से विभाजित क्योंकि इकाई में 0 है। एक दूसरा लेते हैं 45, तो ये इकाई में कितना है, 5, यानी 5 से पूरी तरह से विभाजित होगा। तो ये सब तो छोटी संख्या है, कितना ही बड़ा संख्या आप ले लीजिए, अगर इकाई में है पूरा संख्या 1540 5 से विभाजित होगा। बस इकाई में देखना 2 या अगर है 5 से विभाजित है, यहाँ 0 ना रहा, अगर 5 रहा तो ही 5 से विभाजित। इसको जितना बड़ा भी कर दिया जाए, आपको इकाई में देखना है। इकाई में 5 है तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा, और 5 अगर नहीं है तो 0 होना चाहिए, 0, तो ये पूरी तरह से 5 से विभाजित होगा। अगर 0 और 5 के अलावा अगर और कोई दूसरा अंक है, जैसे 3, 2, 7 इस तरह से, तो 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित होने के लिए शर्त है कि इकाई में 0 या 5 रहने चाहिए, तो पूरी तरह से 5 से भाग जाएगा, यानी विभाजित होगा। और संख्याएं हैं, सिर्फ 5 ही तक नहीं, इसको हम लोग 20, 21 उसके आगे तक भी देखें कि उससे कोई विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसको एक ही वीडियो में अगर बताया जाए तो बहुत लंबा वीडियो है, बोरिंग। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा।